दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अपने YouTube चैनल अत्र जीएस में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए आगामी परीक्षाओं को देखते हुए जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रगान पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, हम इस टॉपिक में बात करेंगे जो कि पिछले 4-5 सालों में जो हमारे पास क्वेश्चन आए हैं। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, कहाँ से लिया गया है और सबसे प्राचीनतम राष्ट्रगान, सभी प्रश्नों को देखते हुए मैंने आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आधारित ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी करे हुए। और दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट बिल्कुल करें। चलिए बात करते हैं राष्ट्रगान जन गण मन। देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं राष्ट्रगान लिया कहां से गया है। तो राष्ट्रगान लिया गया है तत्वबोधिनी पत्रिका भारत भाग्य विधाता शीर्षक से। तो अगर आपसे कोई पूछे राष्ट्रगान कहां से लिया गया है, तत्वबोधिनी पत्रिका से, और शीर्षक क्या है उसका, भारत भाग्य विधाता। जैसे राष्ट्रगीत की बात करें तो आनंद मठ से लिया गया है और राष्ट्रगान की बात करें तो तत्वबोधिनी पत्रिका से। अब बात उठती है राष्ट्रगान कौन सी भाषा में है। तो कौन सी भाषा में है, बांग्ला भाषा में है। तो राष्ट्रगान जो लिखा गया है बांग्ला भाषा में लिखा गया है और इसे कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950। दोस्तों, ये डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 1950, क्योंकि इसी दिन भारत में 4 चीजों को अडॉप्ट किया गया था। 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रगीत को अपनाया। संविधान सभा की अंतिम बैठक भी इसी दिन 24 जनवरी 1950 को हुई और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 24 जनवरी 1950 को चुने गए। चलिए, राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियां हैं, तो 13 पंक्तियां हैं टोटल। राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं। भाषा में लिखा गया है बांग्ला भाषा में। चलिए, राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, एकमात्र ऐसे पर्सन जो 2 देशों का राष्ट्रगान लिख चुके हैं, बांग्लादेश का और भारत का। आगे बात करेंगे इस चीज के ऊपर भी। चलिए, राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकेंड। दोस्तों, राष्ट्रगान की अगर आपसे अवधि पूछता है तो आप 52 सेकेंड जवाब दोगे, पर 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। एक होता है संक्षिप्त अवधि, अगर बार बार रिपीटेशन ना किया जाए किसी वर्ड का तो उसे बोलते हैं संक्षिप्त अवधि, और वो है 20 सेकेंड। तो फिर से एक बात देखो, आपसे बात करते हैं मैं, राष्ट्रगान कहां से लिया गया है, तत्वबोधिनी पत्रिका से। अगर बात करें राष्ट्रगान कौन सी भाषा में लिखा गया है, बांग्ला भाषा में। किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अपनाया किसके द्वारा, अपनाया किस दिन गया है, 24 जनवरी 1950 को। और पंक्तियां कितनी हैं, 13 पंक्तियां हैं। अवधि कितनी है राष्ट्रगान को गाए जाने की, 52 सेकेंड। जैसे कि राष्ट्रगीत को गाए जाने की अवधि 65 सेकंड होती है, ऐसी राष्ट्रगान को गाए जाने की अवधि 52 सेकंड। राष्ट्रगान को गाए जाने की संक्षिप्त अवधि दोस्तों 20 सेकंड। याद रखना, कंफ्यूज मत होना अवधि और संक्षिप्त अवधि में। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, राष्ट्रगान पूछा जाता है पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में। दोस्तों, पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रगान किसने गाया और कब गाया। तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं इसी के। और पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था 1911 में इन्होंने। अब बात पूछी जाती है राष्ट्रगान का अंग्रेजी नाम क्या है। तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया राष्ट्रगान का अंग्रेजी नाम है और यही नाम दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये नाम दिया था। अब बात करते हैं जो आपके पास आज संगीत में धुन जो आपके द्वारा सुनी भी जाती है, वो धुन किसने दी थी, कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने। तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने संगीत में धुन दी थी। और बात आती है दोस्तों, विश्व का सबसे प्राचीनतम पहला राष्ट्रगान किस देश के द्वारा दिया गया, नीदरलैंड, और इसका नाम है हेड बिल हेल्मस। और दोस्तों, जब बात आई है रविंद्रनाथ टैगोर की, तो हम बताना चाहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के ही भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने पहली सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी 1864 में। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर, और किसके भाई हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। और वही रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने मात्र 2 देशों का राष्ट्रगान लिख चुके हैं, भारत और बांग्लादेश का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
चलिए बात आती है राष्ट्रगान की। तो भारत का राष्ट्रगान है जन गण मन, और इसे लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों, पूरी बात करेंगे। अगर भारत की बात आई है तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली। और अगर बात करें भारत की मुद्रा, तो भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया। तो भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया। तो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, जिसे लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, मुद्रा है रुपया। भारत के पीएम हैं नरेंद्र मोदी, जो कि कौन से नंबर के? 15वें नंबर के। राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जो कि कौन से नंबर के हैं? 14 नंबर के। चलिए दूसरी स्लाइड में आते हैं हम। बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राष्ट्रगान है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया है, अमर सोनार बांग्ला। बात आती है बांग्लादेश की भी। जैसे हमने भारत के बारे में बात की, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। और बांग्लादेश में जो मुद्रा चलती है दोस्तों, बोला जाता है टका। तो बांग्लादेश में जो मुद्रा चलती है टका चलती है। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे जो आपके यहाँ पीएम हैं वो हैं शेख हसीना। तो बांग्लादेश की पीएम प्रेजेंट टाइम पे शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। चलिए तीसरी बात करते हैं हम पाकिस्तान की। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रगान है कौमी तराना बोला जाता है। और इसी के जो हमारे यहाँ राइटर, यानी कि पाकिस्तान के यहाँ राइटर बोले जाएंगे हफीज जालंधरी। पाकिस्तान का राष्ट्रगान कौमी तराना, और उसी के राइटर हैं हफीज जालंधरी। पाकिस्तान की मुद्रा, देखिए दोस्तों, भारत में मुद्रा जो चलती है वही पाकिस्तान में चलती है। तो पाकिस्तान की मुद्रा है रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। और पाकिस्तान के जो प्रेजेंट टाइम पे पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, जो कि 22वें नंबर के हैं। और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, जो कि 13वें नंबर के हैं। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो जो राष्ट्रगान पर आधारित थी, जो आपके सभी कंफ्यूजन्स को दूर करती है। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी क्वेश्चन अराइज हो, तो कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की ओर से ये जो वीडियो आपके लिए डाली गई है, एक छोटी सी वीडियो राष्ट्रगान पर, जो आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।